रात के करीब 9:30 बजे थे। आसमान पर काले बादल छा चुके थे। तेज हवा चल रही थी। बिजली बार बार चमक रही थी। अमित अपनी बाइक से शहर से गांव लौट रहा था। उसके बैग में 5 लाख रुपए थे जो उसने अपनी बहन की शादी के लिए बैंक से निकाले थे। बस आधा घंटा और घर पहुंच जाऊंगा। इतने में इतनी तेज बिजली कड़की कि पूरा जंगल एक पल के लिए सफेद हो गया और अगले ही पल मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। हे भगवान, अब ये मुसीबत बाकी थी। कुछ ही मिनटों में सड़क पर पानी भर गया। बाइक फिसलने लगी। अमित ने बाइक रोक दी। उसने चारों तरफ देखा। दूर दूर तक कोई इंसान नहीं था, सिर्फ घना जंगल, बारिश और अंधेरा। अगर यहीं रुका रहा तो सुबह तक जम जाऊंगा। उसी समय उसे दूर कहीं एक लालटेन की हल्की रोशनी दिखाई दी। शायद कोई घर होगा। वो उस रोशनी की तरफ बढ़ने लगा। जैसे जैसे वो पास पहुंच रहा था, उसे महसूस हुआ हवा में अगरबत्ती और जली हुई लकड़ी की अजीब सी मिली जुली गंध थी। ये कैसी बदबू है? कुछ कदम और बढ़ते ही एक पुरानी लकड़ी की सराय दिखाई दी। उसके बाहर टेढ़ा मेढ़ा बोर्ड लटक रहा था जिस पर लिखा था रात की सराय। नीचे छोटे अक्षरों में लिखा था मुसाफिरों का स्वागत है। अमित ने राहत की सांस ली, लेकिन जैसे ही उसने सराय के दरवाजे पर कदम रखा, अंदर से एक बूढ़ी आवाज आई। आ जाइए बेटा, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। अमित वहीं दरवाजे पर रुक गया। उसने घबराकर अंदर झांका। सराय के अंदर एक पुरानी लकड़ी की मेज, 4-5 टूटी हुई कुर्सियां, दीवार पर टंगी एक धुंधली लालटेन और कोने में जलता हुआ मिट्टी का चूल्हा था। चूल्हे की आग जल रही थी, लेकिन उसके ऊपर कोई बर्तन नहीं रखा था। पूरा कमरा अजीब तरह से शांत था। बाहर क्यों खड़े हो बेटा? बारिश में भीग जाओगे। जी, वो रास्ता भटक गया हूं। अंदर आ जाओ। आज की रात यहां गुजार लो, सुबह होते ही निकल जाना। अमित ने एक पल सोचा। बाहर तूफान, अंदर अजनबी सराय, लेकिन उसके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। वो धीरे धीरे अंदर चला गया। बैठो बेटा, मैं अभी चाय बना कर लाता हूं। जी धन्यवाद। उसकी नजर पूरे कमरे में घूमने लगी। दीवार पर कई पुरानी काली सफेद तस्वीरें टंगी थीं। हर तस्वीर में अलग अलग मुसाफिर खड़े थे। ये लोग कौन हैं? जो यहां आते हैं उनकी याद में तस्वीर लगा देता हूं। अच्छी बात है। इतने में बूढ़ा मिट्टी के कुल्हड़ में चाय लेकर आया। लो बेटा, गरम गरम चाय पी लो। अमित ने कुल्हड़ हाथ में लिया, लेकिन जैसे ही उसने पहला घूंट लिया, उसे एक अजीब स्वाद महसूस हुआ। चाय में हल्की सी राख की गंध थी। बाबा, ये कैसी चाय है? शमशान के पास रहते रहते धुएं की खुशबू भी चाय में उतर जाती है। अमित हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। अभी पायल की आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। कौन है? डरना मत, मेरी बहू है, खाना बना रही होगी। अमित ने रसोई की तरफ देखा। एक औरत लाल साड़ी में खड़ी थी। उसका चेहरा लंबे घूंघट से ढका हुआ था। वो बिना कुछ बोले धीरे धीरे सब्जी काट रही थी। वो औरत अचानक रुक गई। बिना मुड़े धीमी आवाज में बोली, बाबूजी, रात में खिड़की के बाहर मत देखिएगा। क्यों? क्योंकि जो बाहर खड़ा होगा वो इंसान नहीं होगा। कहकर वो फिर से चुपचाप सब्जी काटने लगी। अमित के हाथ से कुल्हड़ लगभग छूट गया। उसी समय बाहर किसी ने सराय का दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया, जबकि बूढ़े ने धीरे से फुसफुसाया, इस वक्त नहीं, ये फिर आ गया। बाबा, कोई आया है। मुझे पता है। तो दरवाजा खोलिए ना। नहीं, जो इस समय दरवाजा खटखटाता है
उसे अंदर नहीं आने देते। अमित कुछ समझ नहीं पाया। तभी दस्तक अचानक बंद हो गई। पूरे सराय में सन्नाटा छा गया। सिर्फ बारिश की आवाज सुनाई दे रही थी। शायद चला गया। नहीं बेटा, वो गया नहीं। अब वो खिड़की के पास खड़ा है। अमित का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे अचानक उस औरत की बात याद आई। रात में खिड़की के बाहर मत देखिएगा। उसने खुद को रोकने की कोशिश की, लेकिन इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी जिज्ञासा होती है। धीरे धीरे वो खिड़की की तरफ बढ़ने लगा। रुको अमित, मत देखो। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। अमित ने खिड़की का पर्दा थोड़ा सा हटाया और बाहर झांक कर देखा। बाहर घनघोर अंधेरा था। बारिश लगातार हो रही थी। पहले तो उसे कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन अचानक बिजली चमकी। उस एक पल की रोशनी में उसे सराय के सामने एक आदमी खड़ा दिखाई दिया। उसका पूरा शरीर राख से ढका हुआ था। चेहरा आधा जला हुआ और आंखें पूरी तरह सफेद। वो बिना पलक झपकाए सीधे अमित को देख रहा था। कौन है वो? बिजली की चमक खत्म होते ही वो आदमी फिर अंधेरे में गायब हो गया। अमित ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कोई उसके बिल्कुल पीछे खड़ा है। क्या देखा आपने? अमित डर कर पलटा। वो औरत उसके बिल्कुल पीछे खड़ी थी। इस बार उसका घूंघट थोड़ा हट चुका था। उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन गले पर रस्सी का गहरा नीला निशान साफ दिखाई दे रहा था। तुम्हारे गले पर ये? कुछ निशान मरने के बाद भी नहीं जाते। इतना कहकर वो धीरे धीरे पीछे चली गई। अमित का पूरा शरीर कांप रहा था। उसी समय बूढ़ा उसके पास आया। अब तुमने उसे देख लिया है, किसे? जिसने इस सराय को शमशान बना दिया था। अगर आज रात जिंदा रहना चाहते हो तो अब तुम्हें पूरी सच्चाई जाननी होगी। सराय के बाहर बारिश अब और भी तेज हो चुकी थी। तेज हवा के कारण लकड़ी की दीवारें चरमराने लगी थी। वो चुपचाप अमित को सराय के सबसे पुराने कमरे में ले गया। कमरे का दरवाजा खुलते ही बासी मिट्टी, अगरबत्ती और जली हुई लकड़ी की तेज गंध पूरे कमरे में फैल गई। बाबा, ये कमरा हमेशा बंद रहता है क्या? हाँ, क्योंकि यहीं से सब शुरू हुआ था। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की मेज रखी थी। उस पर धूल से ढकी एक तस्वीर पड़ी थी। अमित ने तस्वीर उठाई और देखते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। तस्वीर में यही सराय थी, यही बूढ़ा था और उसके साथ वही लाल साड़ी वाली औरत। लेकिन तस्वीर कम से कम 50 साल पुरानी लग रही थी। ये कैसे हो सकता है? आप तो बिल्कुल ऐसे ही दिख रहे हैं। कुछ चेहरे समय नहीं बदल पाता। आप आखिर हैं कौन? मेरा नाम गिरधारी था और ये मेरी बहू गौरी। था मतलब? आज से 50 साल पहले ये सराय पूरे इलाके की सबसे मशहूर सराय थी। रोज मुसाफिर आते थे, सब हंसते खेलते खाना खाते थे। लेकिन एक रात एक लालची आदमी यहां ठहरा। उसकी नजर मेरी बहू पर पड़ गई। उसमें क्या किया? आधी रात को उसने गौरी को अकेला देखकर उसे जबरदस्ती उठाकर ले जाने की कोशिश की। फिर? मैंने रोकने की कोशिश की। दोनों में लड़ाई हुई, लेकिन वो आदमी अकेला नहीं था, उसके साथ 4 और लोग थे। उन्होंने पूरी सराय में आग लगा दी। मैं, मेरी बहू और यहां ठहरे सारे मुसाफिर उसी आग में जिंदा जल गए। अमित की सांसें तेज हो गई। उसे वही जली हुई गंध फिर से महसूस होने लगी। तो आप? हाँ बेटा, हम आज भी इस सराय को छोड़कर नहीं जा सके। उसी पल पूरे कमरे में पायल की आवाज गूंज उठी, लेकिन इस बार आवाज सिर्फ एक औरत की नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे दर्जनों लोग
धीरे धीरे सराय की तरफ बढ़ रहे हों। बाबा, बाहर कौन है? वो हर अमावस्या को अपने शिकार लेने आते हैं और आज उन्हें एक नया मुसाफिर मिल गया है। सराय का दरवाजा अपने आप खुल चुका था। बाहर घना अंधेरा, तेज बारिश और दर्जनों सफेद चमकती आंखें धीरे धीरे सराय की तरफ बढ़ रही थी। बाबा, ये लोग कौन हैं? ये लोग नहीं है बेटा, ये वो मुसाफिर हैं जो सालों पहले यहां मारे गए थे। लेकिन ये मेरे पीछे क्यों आए हैं? क्योंकि हर अमावस्या की रात उन्हें एक जिंदा इंसान चाहिए, तभी उन्हें कुछ समय की मुक्ति मिलती है। तो आपने मुझे यहां बुलाया ही क्यों? मैंने नहीं बुलाया बेटा, ये सराय अपने शिकार खुद चुनती है। इतने में लाल साड़ी वाली गौरी धीरे धीरे अमित के सामने आकर खड़ी हो गई। पहली बार उसने अपना पूरा घूंघट हटा दिया। उसका चेहरा जला हुआ नहीं था, बल्कि बेहद शांत था। डरो मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अगर मुझे कुछ नहीं होगा तो ये सब कौन है? जो लोग बाहर खड़े हैं, उन्होंने ही हमें जिंदा जलाया था। क्या मतलब? हर अमावस्या उनकी आत्माएं लौटती हैं ताकि हमें फिर से मार सकें, लेकिन इस बार उन्हें कोई नहीं छोड़ेगा। अचानक सराय की जमीन जोर जोर से कांपने लगी। बाहर खड़ी सारी डरावनी परछाइयां एक एक करके अंदर घुसने लगी। उसी समय बूढ़े ने अमित का हाथ पकड़ लिया। भागो बेटा, पीछे मत देखना, जो भी हो पीछे मत देखना। अमित पूरी ताकत से दौड़ पड़ा। पीछे से भयानक चीखें, हंसी और आग की लपटों की आवाजें आ रही थी, लेकिन उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। लगभग आधे घंटे बाद वो जंगल से बाहर निकल आया। सुबह की पहली किरण निकल चुकी थी। अमित ने पीछे मुड़कर देखा, जहां रात को सराय थी, वहां अब सिर्फ एक पुराना जला हुआ खंडहर पड़ा था। तो मैं पूरी रात आत्माओं के साथ था? उसी समय उसकी नजर जमीन पर पड़ी। वहां एक पुरानी जली हुई चाय की केतली रखी थी। उसके नीचे एक मुड़ा हुआ कागज दबा था। अमित ने उसे उठाया। उस पर लिखा था, जिस दिन कोई मुसाफिर बिना लालच के यहां आएगा, उसी दिन हमारी आत्माओं को मुक्ति मिलेगी। अमित की आंखें नम हो गई। उसने वहीं खड़े होकर हाथ जोड़ लिए। कुछ दिनों बाद गांव वालों की मदद से उस जले हुए खंडहर में दबे सभी लोगों का विधि विधान से अंतिम संस्कार कराया गया। उसके बाद किसी ने भी उस रास्ते पर न सराय देखी, न लालटेन और न ही किसी बूढ़े की आवाज सुनी। लेकिन आज भी अगर अमावस्या की रात उस जंगल से गुजरो तो हवा में हल्की सी चाय की खुशबू जरूर महसूस होती है और ऐसा लगता है जैसे कोई धीमी आवाज कह रही हो, आ जाइए बाबू, चाय तैयार है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन दबाना मत भूलें।